गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। और इसी में बच्चों हम अपना रीडिंग पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। हम राइटिंग पोर्शन में आ रहे हैं और राइटिंग पोर्शन में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखा, जिसमें हमने क्या लिखा है बच्चों, नोटिस राइटिंग हमने करी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको नोटिस राइटिंग में क्या दिया गया था कि आपको इनकरेज करना है अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपका स्कूल क्या करना चाह रहा है, एक 7 डे का ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहा है रोहतांग पास पे। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 8 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स इन समर वेकेशन के ड्यूरिंग की ये बात है। ठीक है, और इसमें आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप कौन है, राघव या फिर रागनी है, अपने स्कूल के सेक्रेटरी ऑफ ट्रैकिंग क्लब आप हैं, और आपका स्कूल है अमर बहादुर स्कूल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने नोटिस की शुरुआत करेंगे। नेम ऑफ स्कूल अमर बहादुर स्कूल, फिर एक लाइन छोड़ के फिर नोटिस, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 7 डे ट्रैक टू रोहतांग, और फिर आप देंगे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो जैसे कि हम बॉडी ऑफ द नोटिस भी कहते हैं। द ट्रैकिंग क्लब इनवाइट्स स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 7 to 10th 8 to 10th फॉर 7 डे ट्रैक टू रोहतांग पास फ्रॉम 10th अगस्त। ये आपने डेट भी बता दी कि कब से कब तक का है, ये होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन आपको कब से पहले करनी है, और अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 5000 रुपीज। और आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो आपका कंसेंट फॉर्म होगा, ये क्लब ऑफिस से कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी, अपनी डेजिग्नेशन और अपना सारी चीजें यहाँ पे दे दी। और इसको लास्ट में आपको क्या करना था, एक नोटिस बॉक्स में अपने नोटिस को इनक्लोज करना था। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी में बच्चों आपको देखो ऑप्शंस में आएगा, ऑप्शन ए, या आप वो कर सकते हैं आप, या फिर इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रेजिडेंस पार्किंग ऑफ व्हीकल्स ऑफन लीडिंग टू अ माइनर स्कफल्स हैज बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। क्या हो रहा है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों, रेजिडेंट्स कहा जाता है। वहां के रेजिडेंट्स, यहाँ यानी कि वहां के निवासी। ठीक है, तो वहां के निवासियों को किस वजह से परेशानी हो रही है, पार्किंग की, गाड़ियों के पार्किंग की जो स्पेस है वो नहीं मिल पा रही। उस वजह से क्या हो जाते हैं, कभी कभी छोटे मोटे माइनर स्कफल्स, लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जो कि क्या बनता जा रहा है, एक ग्रोइंग कंसर्न बनता जा रहा है। मतलब ये लोगों को दिक्कत और परेशानी दे रहा है। एज सेक्रेटरी ऑफ गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन, आप क्या है, वो जो भी वो सोसाइटी है या वो फ्लैट्स एसोसिएशन है, आप वहां के क्या है बच्चों, सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और ये एड्रेस भी दे रखा है, श्रीपुर में वो है। आपको लिखना है एक नोटिस, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट अ मीटिंग। अब आप क्या करने वाले, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले, जहां आप सभी रेजिडेंट्स को इनवाइट करेंगे और वो आए और वहां पे अपनी क्या करें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें एंड फाइंड एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। और जब सब लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम सामने रखेंगे, तभी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सो सब लोगों को एक जगह बुलाने के लिए आप क्या करेंगे, सबके पास जा जाके तो फोन नहीं करेंगे, सबके घर पे तो नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, सोसाइटी का जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पे आप एक नोटिस लगा देंगे, और आप वहां पे एक मीटिंग को अनाउंस करेंगे कि इस तारीख को मीटिंग होने वाली, ये हमारा इशू जो टॉपिक है ये रहने वाला है, और सब लोग वहां पे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, इसमें लास्ट में आपको क्या बोला है कि कुछ जरूरतें, अगर आपको कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रही, क्योंकि हमें सारी डिटेल्स कहाँ से देनी पड़ती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें डिटेल्स देनी पड़ती है। बट अगर कुछ डिटेल्स आप देना चाह रहे हैं जो कि क्या है, दे शुड बी रेलिवेंट, इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अगर आप देना चाहते हैं तो आप खुद से इन्वेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, ताकि आप इस जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करें। अगर आप खुद से अपने पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप बना लें, और फिर उसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर अब डिस्कस करते हैं। अब किस तरह से लिखेंगे देखो, सबसे पहले वही आ जाता है बच्चों, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आप कहाँ के सेक्रेटरी हैं, गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो आपकी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो भी आपकी सोसाइटी का नाम है वो आप सबसे ऊपर लिखेंगे, गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन। सेकंड लाइन में आता है हमेशा नोटिस। ठीक है, थर्ड में आता है हमारी हेडिंग कि किस बारे में ये जो मीटिंग है ये होने वाली है, क्योंकि लोग देखेंगे तो कैसे, किस बेसिस पे आपकी मीटिंग में आएंगे। उन्हें पता होना चाहिए ना कि इस मीटिंग, इस जो नोटिस में दे रखा है, इस मीटिंग का क्या होने वाला है, क्या टाइटल होने है और किस इशू पे होने वाली है। तो आप लिखेंगे मीटिंग ऑन पार्किंग इश्यूज, क्योंकि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहे हैं, पार्किंग इश्यूज से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, जनरल कंसर्न वो ग्रो हो रहा है, उस वजह से आप लिखेंगे मीटिंग ऑन पार्किंग इश्यूज पे मीटिंग होने वाली है। फिर आपका स्टार्ट होता है बच्चों
नोटिस का बॉडी आप लिखेंगे सबसे पहले रेजिडेंट्स आर इनवाइटेड टू अ मीटिंग टू एड्रेस द पार्किंग प्रॉब्लम्स एंड स्कफल्स, कि सभी रेजिडेंट्स को बुलाया जा रहा है एक मीटिंग में, क्या एड्रेस करने के लिए, जो पार्किंग की प्रॉब्लम है। देखो बहुत ज्यादा हमें घुमा फिरा के नहीं लिखना होता, शॉर्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों वर्ड लिमिट रहती है, तो हमें मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं कि पार्किंग प्रॉब्लम है, इसलिए सबको ये इन्वाइट किया जा रहा है, सभी रेजिडेंट्स को पार्किंग प्रॉब्लम स्कफल्स, उस वजह से जो लड़ाइयां हो रही है उसके बारे में यहाँ मीटिंग होने वाली है। इतना आपने लिख दिया। देखो मेन जो आपका मैसेज था वो डिलीवर हो गया कि भाई मीटिंग है, इस वजह से है और कब है। अब आपको सीधा बताना है कब है मीटिंग, आपने 1 अगस्त लिख दिया, डेट डाल दी आपने, टाइम भी आप बताएंगे कि किस टाइम पे मीटिंग है, मीटिंग की जगह कौन सी है, किस जगह पे मीटिंग की जा रही है, तो वेन्यू उसको लिखते हैं डेट टाइम वेन्यू, DTV, ठीक है, डेट टाइम एंड वेन्यू, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। वेन्यू आपने लिख दिया कम्युनिटी हॉल, और लास्ट में आप एक लाइन अपने से ऐड कर सकते हैं, योर प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन, यानी कि अगर आप अपनी प्रेजेंस वहां पे देते हैं, आप वहां पे मौजूद रहते हैं, आपकी मौजूदगी एक सही सोल्यूशन को, यानी कि एक सही जो समस्या का कह सकते हैं आप समाधान है, समाधान तभी निकलेगा जब सब लोग आएंगे उस मीटिंग में, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रेजेंस क्रूशियल है, क्रूशियल का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट, आपकी क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मौजूद रहना आपका जरूरी है, तभी हम किसी सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ये आपने लिख दिया और आप लास्ट में अपना क्या दे दें, क्योंकि आपका कोई नाम मेंशन नहीं था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं दे रखा है, बस आपको क्या बोला है कि आप सेक्रेटरी हैं। गुडविल फ्लैट्स को आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लास्ट में आप सीधा अपनी सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप सेक्रेटरी हैं, और किसके, गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन के आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। और यहीं पे आप अपने नोटिस को एंड करेंगे बच्चों, और उसको साथ ही साथ याद रखना बॉक्स के अंदर एनक्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो बच्चों, आप क्वेश्चन तो आप नोट कर ही चुके होंगे, इसके आंसर को भी आप नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। ये हमारे नोटिस वाले खत्म हो जाएंगे, फिर हम आते हैं इनविटेशन, क्योंकि इनविटेशन भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। तो हमने नोटिस देख लिया, इसके बाद हम इनविटेशन देखते हैं, ठीक है बच्चों। फटाफट से इसको देखो, नोट करो फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, ए और बी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, और इसकी वर्ड लिमिट कितनी होने वाली है बच्चों, इसकी वर्ड लिमिट होने वाली है 50 वर्ड्स, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है, ए पार्ट को। आपको क्या कहा जा रहा है, यू आर द स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर्स क्लब एट न्यूटन पब्लिक स्कूल। न्यूटन पब्लिक स्कूल के आप क्या हैं, स्टूडेंट हेड है, या फिर हेड स्टूडेंट है, या हेड बॉय है, हेड गर्ल है, कल्चरल अफेयर्स के, ठीक है बच्चों। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन सैटरडे, स्कूल का एनुअल फंक्शन है सैटरडे को, डेट है April 20, 2024 एट 11 AM, आपको टाइमिंग्स दे रखी है। द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शाह हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, जो ऑनरेबल जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो आपके क्या होने वाले हैं बच्चों, वो आपके चीफ गेस्ट होने वाले हैं, यानी कि मुख्य अतिथि होने वाले हैं। डिजाइन एन इनविटेशन, अब आपको क्या करना है, आपको एक इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना है, यानी कि क्वेश्चन कौन सा वाला बच्चों, इनविटेशन वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। तो इसलिए हमें ढंग से एक बार रीड करना है कि हम इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि ये इनविटेशन है या फिर नोटिस है, इसलिए ध्यान से पढ़ें पहले कि ये इनविटेशन कार्ड आपको डिजाइन करना है, सेंड टू द पेरेंट्स। अब ये इनविटेशन आप किसको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आप पेरेंट्स को, अभिभावकों को, और कुछ और ऐसे लोग जिनको आप इन्वाइट करना चाह रहे हैं उस एनुअल फंक्शन में। इसमें आपको क्या कहा गया कि मेंशन नेसेसरी डिटेल, जितनी भी डिटेल्स नेसेसरी हैं, जरूरत है, जरूरी डिटेल्स हैं, वो आपको मेंशन करनी है। तो आते हैं बच्चों अपने इनविटेशन की तरफ। तो इनविटेशन में जो हमने पढ़ा था बच्चों, आप लोगों को याद होगा, इनविटेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो इनवाइट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो इनविटेशन दे रहा है, इनविटेशन कार्ड लिख रहा है, या फिर इस केस में क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंसान इनवाइट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूटन पब्लिक स्कूल इनवाइट कर रहा है वहां के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, और कुछ और इनवाइटीज को इनवाइट कर किया जा रहा है कि आप एनुअल फंक्शन में आए। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मीडियम है, क्योंकि आप क्या है, स्टूडेंट हेड हैं अपने कल्चरल अफेयर्स के, तो आपको वो इन्विटेशन लिखना पड़ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, न्यूटन पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जो इन्विटेशन जाएगा, आमंत्रण पत्र जो जाएगा, कार्ड जो जाएगा, वो किसकी तरफ से जाएगा, न्यूटन पब्लिक स्कूल के नाम से जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा, न्यूटन पब्लिक स्कूल आमंत्रित कर रहा है किसमें, फिर हम लिखते हैं ओकेजन या फिर टाइटल की, किस लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। तो उसका आप क्या लिखेंगे, एनुअल फंक्शन इनविटेशन की, ये किस बात का इनविटेशन है, ये एनुअल फंक्शन का इनविटेशन है, ठीक है। अब आप लिखेंगे डिटेल्स, यू आर
कॉर्डियली इनवाइटेड टू आवर एनुअल फंक्शन ऑन सैटरडे। यहाँ पे आपने डिटेल्स देना शुरू कर दी कि आप सभी को बहुत तहे दिल से इनवाइट किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है हमारे एनुअल फंक्शन में। रीजन भी बता दिया, कब, सैटरडे को, अप्रैल 20, 2024। फिर आप टाइम बताएंगे 11 AM, ठीक है, जिस टाइम आपको टाइम ऑफ विजिट है ये। द ऑनरेबल, फिर आप एक और डिटेल दे देंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन होने वाले हैं, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शाह विल बी द चीफ गेस्ट। लास्ट में आप लिखेंगे जॉइन अस फॉर अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, क्योंकि एनुअल फंक्शन में क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए आप लिखेंगे जॉइन अस फॉर अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देयर अचीवमेंट्स। वेन्यू मतलब किस जगह पे हो रहा है, तो आप वो भी लिख देंगे कि स्कूल के ऑडिटोरियम में ही ये एनुअल फंक्शन होगा। फिर आप अपना लास्ट में अपना बताएंगे कि आप कौन है, आप स्टूडेंट हेड हैं कल्चरल अफेयर्स क्लब के। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो इनविटेशन था यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और ये सामने नीचे इनविटेशन है, इस तरह से लिखें, फटाफट से इसको नोट करें। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है, यू आर अ रिनोन्ड डॉक्टर एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय आवर स्कूल alumni as chief guest to the annual graduation ceremony of Green School on Sunday, March 24, 2024। ठीक है, आप क्या हैं, एक रिनोन्ड डॉक्टर हैं अपने शहर के, और आपको आपके स्कूल ने इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। ऐसा कई बार होता है कि जो भी स्कूल के एलुमनाई होते हैं, पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, तो जो आपका स्कूल होता है वो आप ही को एज अ चीफ गेस्ट आपके स्कूल में बुलाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके साथ वही हो रहा है। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन, जो एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उसको आपको लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट। आपको क्या बताना है उसे कि आप वहां आ नहीं पाएंगे, इनएबिलिटी टू अटेंड, कि आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास क्या है, पहले से ही कुछ कमिटमेंट्स हैं, प्रायर कमिटमेंट्स आपके पास है। प्रायर का मतलब होता है बच्चों, पहले से ही आपने वो जो डेट है या फिर वो वक्त है वो कहीं और दे रखा है। ऑल्सो कन्वे योर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, और साथ ही साथ आप जो स्टूडेंट्स वहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप अपने लेटर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे? ओके, वेरी गुड। सबसे पहले इस तरह के लेटर्स में क्या लिखा जाता है बच्चों, अपना नेम एंड एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो आप डॉक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपका जो भी नेम है आप उसको लिखें। XYZ इसलिए लिखा गया कि आप अपना नेम कुछ भी लिख सकते हैं। आपने अपना नेम लिखा, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, HSR सेक्टर 6 बेंगलुरु कर्नाटका, ये पिन कोड हो गया। ठीक है, ये एड्रेस होता है, पिन कोड डालना जरूर याद रखें। और बच्चों अपना क्या डाल दें, ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दें, जैसे कि xyz@abc.com, gmail.com, कुछ भी, आप याहू कुछ भी लिख सकते हैं, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दें। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। ठीक है, जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं, इस लेटर को लिख रहे हैं, वो डेट आपने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, फिर आप ये लेटर लिख किसको रहे हैं, आप उसका जो नेम अगर आपको पता है तो आप नेम लिखेंगे, या फिर उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो आप लिखेंगे। प्रेसिडेंट किसके, एलुमनाई एसोसिएशन के, कहाँ पे, ग्रीन स्कूल, और ये कहाँ पे है, वहां का एड्रेस भी लिखेंगे, बेलंदर बेंगलुरु कर्नाटका 560102, ये हो गया वहां का पिन कोड। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले अपना नाम एंड एड्रेस, देन डेट, और फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस, एंड देन यू विल स्टार्ट बाय एड्रेसिंग डियर, और जो भी उन प्रेसिडेंट को आप लेटर लिख रहे हैं तो प्रेसिडेंट का नेम क्या है, डियर दिस। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी नाम है उनका, डियर XYZ। ठीक है, अब आपका जो कंटेंट है वो स्टार्ट होता है, आई एम ऑनर्ड टू हैव बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द एनुअल ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ ग्रीन स्कूल ऑन संडे मार्च 24, 2024, कि मुझे बहुत ज्यादा ऑनरेबल फील हो रहा है कि मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है एनुअल ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रीन स्कूल के इस डेट को। बट इसके बाद आप लिखेंगे कि रिग्रेटेबली, पर मुझे इस बात का दुख है, ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, क्योंकि मैंने अपना कमिटमेंट पहले ही कहीं दे रखा है कि आई विल बी अनेबल टू अटेंड, मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, मैं तहे दिल से जो स्टूडेंट्स वहां से ग्रेजुएट कर रहे हैं, यानी कि पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, उनको क्या करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट, बधाइयां देना चाहता हूँ ऑन देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स, जो जो उन्होंने पूरे अपना वहां पे पूरे साल भर या फिर जो जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करी हैं उस स्कूल में, उसके लिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल एक्सेल इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स, और मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि वो अपने आने वाले भविष्य में जरूर क्या करेंगे, उनको एक्सेल करेंगे, कामयाबी उन्हें मिलेगी। थैंक यू फॉर द काइंड इन्विटेशन, और लास्ट में आप थैंक
करेंगे कि आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग द सेरेमनी ग्रेट सक्सेस, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, एज अ गुड लक आप आगे बोलेंगे कि जो ये सेरेमनी है आपकी, ये बहुत ही अच्छे से हो, इसको ग्रेट सक्सेस मिले, वार्म रिगार्ड्स, और लास्ट में अपना फिर से नाम दे देंगे। डॉक्टर इसलिए क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन क्या है बच्चों, डॉक्टर XYZ, और इसके साथ अपने लेटर को फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको जो इसका फॉर्मेट है और साथ ही साथ जो कंटेंट किस तरह से लिखना है वो आपको आ गया होगा। तो आप अपना इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर इसकी हेल्प लेके फिर खुद से इस तरह के लेटर्स को वो कर सकें। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कंटेंट है इसका, इसे भी नोट करो, जो बॉडी है। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको फटाफट से इसे भी नोट कर लो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अटेम्प्ट एनी, इसमें भी दो ऑप्शन होंगे आपके पास, ए और बी ऑप्शन होगा। इसको आपको करना होगा 120 टू 150 वर्ड्स के अंदर। इसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स रहेगी। ठीक है, आपके सामने दिया जा रहा है बच्चों एक एडवर्टीजमेंट, और इस एडवर्टीजमेंट, ये जॉब का एडवर्टीजमेंट, और इस जॉब के एडवर्टीजमेंट को आप देख करके क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, यू आर अमर अनीता, ठीक है, या फिर आप मेल है तो अमर और फीमेल है तो अनीता, अ फ्रेश MBA ग्रेजुएट फ्रॉम सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुशबाग। ठीक है, आपने सिंगल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से क्या किया है, MBA किया है, और आप अभी क्या है, एक फ्रेशर हैं। ठीक है, यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज। आप क्या करते हैं, आप इस एडवर्टीजमेंट को एक न्यूज़पेपर में देखते हैं और इसमें जो पोस्ट की वैकेंसी आ रखी है, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू द इंडिया हेल्प टेल कंपनी। अब इस कंपनी में आप क्या करेंगे, एक लेटर लिख के देंगे, जिसके साथ आप क्या करेंगे, अटैच करेंगे अपना बायोडाटा, जिसको कि हम बच्चों क्या बोलते हैं, रेज्यूमे भी बोलते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं। एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीज पोस्ट, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस एडवर्टीजमेंट को रीड करना होता है। मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्वायर्ड। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में आपने बच्चों एडवर्टीजमेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि उसमें किस तरह से एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। कंपनी क्या लिख रही है कि मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उसका रिक्वायरमेंट है। बाय, अब कंपनी का नाम आ जाता है इंडिया हेल्प टेल कंपनी, फॉर इट्स इंडिया वाइड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। इंडिया वाइड जो उसका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, वहां के लिए क्या चाहिए, एक मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए। होम डू वी नीड, इसके अंदर वो डिटेल्स दे देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उस कंपनी की है इस पोस्ट के लिए। फ्रेश MBA ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ गई कि इससे हमें पता चलता है कि उन्हें फ्रेशर्स चाहिए। ठीक है, दे डू नॉट वांट एनी एक्सपीरियंस पर्सन। स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, कि उसने MBA में मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रखी हो। स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड वर्बल। क्या स्किल्स मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए, बोथ, साथ ही साथ वर्बल बोलने में भी एंड ऑल्सो इन राइटिंग, लिखने में भी। लैंग्वेजेस कौन कौन सी आनी चाहिए, इंग्लिश एंड स्टेट लैंग्वेज, जिस स्टेट में आप हैं वहां की स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, ये था एडवर्टीजमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लेटर लिखेंगे इस कंपनी को। तो वो लेटर किस तरह से होगा, हमें बच्चों वही देखना है। ठीक है, तो अगर आप अमर है तो अमर लिखेंगे सबसे पहले अपना नाम। ठीक है, और अपना एड्रेस वगैरह आप देंगे, अमर या फिर अनीता जो भी है। सिंगला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में, अभी क्योंकि आप अभी वहां पे स्टडी ही कर रहे हैं, अभी जस्ट फ्रेशर हैं। ठीक है, इसलिए आपने सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लिखा। कहाँ पे है, ये खुशबाग में है। और आप लेटर कब लिख रहे हैं, 26 जुलाई 2024 को आप ये लेटर लिख रहे हैं, वो डेट आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अब ये किसको लिख रहे हैं, ये लेटर किसको भेजा जा रहा है, वहां पे था सेंडर और फिर ये टू। ठीक है, किसको भेज रहे हैं, तो आप भेज रहे हैं द हायरिंग मैनेजर को, जो इस कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर, जिसे कि हम बच्चों HR भी कहते हैं, HR को। कंपनी का नेम इंडिया हेल्पटेल कंपनी, इंडिया वाइड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम हो गया। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि विषय क्या है आपके इस लेटर लिखने का। तो इसके पीछे जो सब्जेक्ट है वो होगा एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन। ठीक है, कि आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आप इस जो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्टार्ट करेंगे डियर सर या फिर स्लैश मैडम के साथ। I am Amar Anita, a recent MBA graduate from Singla Institute of Management, Khushbak. I am writing to express my interest in the management trainee position at Rees, with a specialization in marketing, excellent communication skills, and both English and state language. I am confident in my ability to contribute effectively to your team. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे कि अपने बारे में बताएंगे, मैं अमर हूं या अनीता हूं, मैं एक रिसेंट MBA ग्रेजुएट हूं, यानी कि फ्रेश
एमबीए ग्रेजुएट हूँ, किस इंस्टीट्यूट से, इस वाले इंस्टीट्यूट से, और मैं आपकी इस मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर आप लिखेंगे कि मेरे पास ये मार्केटिंग स्किल्स हैं, मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट थी। साथ ही उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आई हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ द लैंग्वेज, द स्टेट लैंग्वेज एज वेल एज द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली टू योर टीम। ठीक है, मैं आपके टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों हम इतना लिखेंगे, और आज की क्लास को भी हम यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।